हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित यादव, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसकी कुछ खास चीज़ें। 1 साल 2 साल के जो आप इंटरेस्ट वगैरह निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट तो आप बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं, और उसी की कड़ी से थोड़ा सा आगे बढ़ के हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। सिर्फ 2 साल 3 साल पे हम कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे, जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं और जो नहीं पढ़े हुए हैं, उन्हें भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी परसेंटेज लगे हुए चैप्टर को हम, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो या एलिगेशन, कुछ भी हो सकता है। जहाँ परसेंटेज लगा है वहाँ पे परसेंटेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर परसेंटेज पे हमारी कमांड अच्छी नहीं है तो इन सब चीज़ों को हम करने में थोड़ा सा हमें मुश्किल होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, परसेंटेज आपके ऊपर है। मैं आज सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँगा और एक ट्रिक की बात करूँगा जो कि बहुत ही नॉर्मल है। बच्चों, मैं एक बहुत सस्ता सवाल लेने वाला हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट को सीख सकें। जब सवाल सस्ता होता है तो हम कॉन्सेप्ट अच्छा सीखते हैं, और फिर उसके बाद में जब सवाल थोड़ा सा हार्ड होता है तो हम उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके विश्वास के साथ में आंसर देते हैं, क्योंकि हम सीख चुके होते हैं। तो मैं एक छोटा सा सवाल लेने वाला हूं कि 5,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कितना होगा। अब देखो, इसके लिए क्या होते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग बहुत कुछ करते हैं। हमारे पास क्या है, हम इसको कितने तरीके से करेंगे, आपको जो अच्छा लगे वो तरीका आप अप्लाई कर लेना। वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। ये फॉर्मूला होता है बेसिक तरीके से, जिसको हम अप्लाई करते हैं। लेकिन हम इसको कितने तरीके से करेंगे वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, 5,000, अब इसका 10% पहले साल लगेगा, तो भाई ये रहा 10%, ये रहा 10%। 5,000 का 10% बहुत से लोग ऐसे निकालते हैं, 5,000 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आ गया 500। 5,000 500 में क्या फर्क है, एक जीरो के पहले पॉइंट आ गया। तो हम कैसे निकालते हैं परसेंटेज को, हम 10% निकालने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं 500। तो यानी कि हमें 1 साल में 500 रुपए मिल गया, हमने जोड़ दिया 5500 हो गया। ठीक है, फिर दूसरे साल मैंने 10% लगा दिया, तो 10% इसका कितना होगा, 10%, ये दशमलव लगाया, आ गया 10%, 550। देखिए, ये मेरी परसेंटेज वाली क्लास में आपको मिलेगा कि ये 10% दशमलव लगा के कैसे निकालते हैं, या दुनिया की किसी भी परसेंटेज को बिना किसी कैलकुलेशन के उंगलियों पर कैसे निकालते हैं। अब 5,500 में 5500 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 0 का 0, 5 0 5, 5 बाद 10 का 0 बचा 1, 5 और 1 6। भाई, तो ये रहा हमारा मिश्र धन ए। अब आप बताइए, 6,050, 5,000 था, 6,050 हो गया, तो CI कितना मिला, CI मिला 1,050। तो आपने देखा कि यहां से भी हमने बहुत आसानी से इसको निकाल लिया। दूसरी कंडीशन हम इसमें ब्याज पर ब्याज, आप लोग जानते हैं ना कि बहुत जगह पढ़ाया जाता है और होता भी है, नेचुरल होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज को कहा जाता है ब्याज पर ब्याज। तो ये ब्याज पर ब्याज क्या होता है, यहां तो आपने देख लिया, ये मिश्र धन पे लगता है। जब तक ब्याज मिश्र धन पे लगता है तब तक हम सिर्फ यही कहते हैं कि भाई इसमें मूलधन और ब्याज 2 चीजें हैं। लेकिन फिर भी बच्चा मिश्र धन में कंफ्यूज होता है कि ब्याज तो मिश्र धन में लग रहा है, ब्याज पर ब्याज कहाँ होता है, शायद देखने में उसकी कहीं ना कहीं चूक होती है। तो इस वाली लाइन में बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको दिखा दूंगा कि ब्याज पर ब्याज लगता कहां है। तो आप ध्यान से देखिए, 10% हम इसका निकालेंगे। हम तो 10% ऐसे ही निकालते हैं, लगाया डेसिमल यहां पर, एक के बाद एक संख्या के बाद एक संख्या लेफ्ट डेसिमल लगा दो। किसी भी संख्या में दशमलव जो होता है वो अंत में होता है, उठा के एक के बाद रख दो, 10% आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो भाई 1 साल में मुझे मिला 500। अब मैं अगले साल भी लेता हूं 10%, तो मिलेगा 500। आप लोग देखो, बहुत ध्यान से देखना, अब मैं मूलधन पे ले रहा हूं, और ये ब्याज जो है अभी ये चक्रवृद्धि नहीं बना है, क्योंकि मूलधन पे 10% 500 और मूलधन पे 10% 500, 1,000 रुपए ये है अभी साधारण ब्याज। और इसको जब इसको चक्रवृद्धि ब्याज बनाएंगे तो हमें वो बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ब्याज पर ब्याज होता है। तो जब मैंने ये वाला ब्याज लगाया तो मैंने मूलधन पर तो लगा दिया, लेकिन ब्याज पर ब्याज नहीं लगाया। इस पर भी 10% लगाएंगे, ये रहा 10%, इसका 50। अब हमारे पास आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 500, 500 1000 और 50 1050। एक और खास बात, जहां पे 2 साल के अंतर का फर्क आता है,
कि 2 साल का ब्याज का अंतर बताओ, 2 साल के ब्याज का अंतर इतना है, मूलधन बताओ, ये ट्रिक बहुत कामयाब होती है वहां पर, ठीक है। 2 साल का साधारण ब्याज इतना है तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, वहां पर ये ट्रिक बिल्कुल सवाल को खत्म कर देती है। अब इसका बेसिक आपको जानना है तो आप चाणक्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए, आइए हमारे चैनल पे, वहां पे जिस दिन ये चैप्टर होगा आपको पूरा कराया जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। अब देखो यहाँ पर एक और नई बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने इस वाले ब्याज को हटा दिया, अब है ये 500 साधारण ब्याज, इसको ले लिया, अब है ये चक्रवृद्धि ब्याज 500 1000 और 50 1050 साधारण चक्रवृद्धि, साधारण चक्रवृद्धि, यही अंतर होता है ब्याज पर ब्याज का। आज आपको बिल्कुल खुले तौर पे यहां पे दिखाने का प्रयास करता हूं कि इसी को कहते हैं ब्याज पर ब्याज, ये नहीं तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं। पूरे दावे के साथ कहता हूं, कोई सिद्ध नहीं कर सकता है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक हम चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हैं। अब ये साधारण ब्याज है और इसने जैसे यहां पे 10% ब्याज पर ब्याज लिया 50 रुपए, तो इसी को हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो एक और काम, मैंने मान लिया कि ये 5000 अपने आप में 100% है, एक साल 10% का ब्याज लगा, 100 का 10% 10 और ये हो गया 110। अब दूसरे साल 10% का ब्याज लगा तो 110 का 10% ये रहा 11 और जोड़ा तो हो गया 121, तो 100 रुपए थे 121 हो गए, ब्याज कितना मिला 21%। किसका 21%? 5000 का। तो 5000 का 21% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, ये रहा 5000 का 10%, 10% 500, जब 10% 500 है तो 20% 1000 होगा, 1000 तो हो गया 20%, हमें निकालना है 21, हमने निकाला 20, अभी 1% बाकी है, 1% के लिए 0.2 के बाद लगाते हैं, 10% के लिए 0.1 के बाद, 1% के लिए 0.2 के बाद, 10% के लिए 0.1 के बाद, 1% के लिए 0.2 के बाद, ठीक है। तो अब 2 के बाद लगाया तो 1% जो निकल कर आया वो आया 50, तो टोटल आंसर आ गया 1050, 1050, टोटल आंसर आ गया 1050। अब देखो एक और बहुत कामयाब ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, किसी भी धन पर किसी भी दर पे आराम से लागू होती है। जब 2 वर्ष के लिए कहा जाए, 2 वर्ष के लिए तो याद रखें 21, जब 3 वर्ष के लिए कहा जाए तो याद रखें 3 3 1, जब 4 वर्ष के लिए कहा जाए तो याद रखें 4 6 4 1। ये एक ट्रिक है, उसको कैसे अप्लाई करना है बताओ। हमारा जो पैसा था वो किस पर था, वो था हमारा 10% पर 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए मैंने कहा 2 1। देखो लिखना कैसे, ये रहा 2 1, रुपए कितना है 5000, 5000 हमने लिख दिया 2 और 1, बताओ कितनी दर है 10%, बताओ इसका 10% कितना होगा 500। पहले वाले का, पहले हमने इसका 10% निकाला, वो इससे गुणा कर दी, अब इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 50, ये आ गया 1000 और ये आ गया 50, तो टोटल हो गया 1050। मैं फिर से समझा देता हूं, 5000 रुपए का 2 1 से ब्याज निकालना है, तो इसका 10% ये रहा 500, इससे गुणा कर दी, इसका 10% ये रहा 50, इससे गुणा कर दी, ये आ गया 1000 और ये आ गया 50, दोनों मिला के हो गया 1050। अब आप कहोगे सर ये तो 10% पर ही लागू है, पता नहीं कहीं लागू होगी कि नहीं होगी, तो चलो इसी 5000 का हम ले लेते हैं 20% से और इसी ट्रिक से लागू करके दिखाएंगे आंसर होगा या नहीं होगा, ठीक है। देखिए पहले तो निकाल लेते हैं इस वाली तरीके से, स्ट्रेट लाइन से। ये रहा 20%, देखो 10% 500, 500 10% तो 20% 1000, जोड़ा तो कितना हो गया 6000, 6000 का 20% फिर अगले साल लगेगा तो 10% 600 और 20% 600 का डबल 1200, ये हो गया 7200। हमें यहाँ पर 5000 से 7200 ब्याज मिला है 2200, ये आंसर है। अब देखो हम अपनी वो वाली ट्रिक लगाएंगे 2 1 वाली, रुपए हैं 5000 और हमें 2 और 1 लगाना है, 2 और 1 यानी कि 21, 2 साल की ट्रिक। ये रहा इसका 10% और निकालना है 20%, तो 10% की जब 500 की 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1000। इस 1000 का 20% निकालेंगे तो 10% ये रहा 100, 10% अगर 100 है तो 20% 200 होगा। ये हुआ 2000 और ये हुआ 200, टोटल हो गया 2200।
ये हर संख्या पे हर दर पर कामयाब ट्रिक है। अब चलते हैं 3 साल की तरफ कि 3 साल में भाई ये हमारा आंसर कैसे आएगा, और 3 साल के बाद में कुछ और देखेंगे। अब देखिए यहां पर मैंने 3 साल के लिए जो आपको ट्रिक बताई है वो भी देख लेंगे, और यहां भी देखना चाहेंगे कि 3 साल पर ब्याज भी ब्याज मैं आपको बहुत ही विस्तार रूप से दिखाने वाला हूं, एकदम बने रहिएगा। मैंने यहां पर ले लिया, समय बदल दिया, मैंने कहा समय लेना है 3 वर्ष। अब मैं इसी 5,000 रुपए पर 10% की दर से निकाल ले, चलो 20 से निकाल लेते हैं, ये रहा 20%। भाई तो आप सभी लोग जानते हो कि 5,000 का 10% मैं 1 दशमलव हटाकर यहां रख के निकालता हूं, तो 10% आ गया 500, तो 20% कितना होगा 1,000। मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया 6,000। 6,000 का 20% हम निकालेंगे तो 6,000 का 20% के लिए 10% हुआ 600, ये रहा 600, और 20% 1200। 1200 जोड़ दिया तो कितना हुआ 7200, ठीक है। अब 7200 का 20% अगर हम निकालेंगे तो आप सभी जानते हो कि इसका 10% ये रहा 720। अगर 10% 720 तो 20% इसका डबल 1440 हो जाएगा। 700 का डबल 1400, 20 का 40। अब 1440 को इसमें जोड़ेंगे तो 0 0 का 0, 4 0 का 4, 4 और 2 6, 7 और 1 8, कितना हो गया, ये हमारा हो गया 7200 और 1000, ठीक है, ये हो गया 8640। तो हमें ब्याज कितना मिला, देखिए ब्याज मिला हमें 2640। कितना ब्याज मिला 2640। अब मैंने कहा कि भाई 3 वर्ष की जो ट्रिक है वो है 3 3 1। रुपए कितना है 5,000, धन कितना, दर कितनी है 20%, तो 20% बताओ इसका कितना होगा, इसका 10% हुआ 500 और 20% हुआ 1000। अब देखो इसका 20%, इसका 10% हुआ, अब इसका 20% निकालेंगे, इसका 10% हुआ 100, तो 20% हो जाएगा डबल 200। अब इसका 20% निकालेंगे, इसका 20% कितना है 10% है इसका 20 और 20% है 40, तो ये रहा, इसके गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3640 है, ध्यान देना 3640। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 की 100 गुणा करेंगे तो ये आएगा 3000, 200 की 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 600, और 40 की 100 गुणा करेंगे तो 40, तो 3640 हमारा आंसर हो जाएगा। ये दुनिया में किसी भी संख्या पे किसी भी दर पे लागू होता है। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, यहां पर ब्याज नहीं दिख रहा है, और ये बना कहां से है मैं ये भी आपको बताता हूं अभी कि ये बना कहां से है, इसको हम कहां से बनाते हैं वो बताता हूं मैं, और ये जरूर देखिएगा आप। देखिए 5000 का 20% हम सभी जानते हैं 1000, फिर अगले साल जब 20% लगेगा तो हम जानते हैं 1000, लेकिन अभी तो ये साधारण ब्याज है। ब्याज पर ब्याज जब 20% लगेगा, 10% कितना है 100, तो 20% 200, तो ये रहा ब्याज पर ब्याज 200। अब तीसरे साल का ब्याज लगाएंगे तो ये रहा 20% तीसरे साल का ब्याज, तो इसका 10% कितना है 500 और 20% कितना होगा 1000। हमने जब तीसरे साल का ब्याज लगाया तो ये साधारण ब्याज निकल के आया। चक्रवृद्धि कब बनेगा, जब पिछले सभी ब्याजों पर ब्याज लगा लिया जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने ब्याज हैं, 1 2 और 1 3, 1 2 3, इन तीनों पर लगेगा तब कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां पर 20% लगाएंगे 200, यहां पर 20% लगाएंगे 200, और यहां पर 20% लगाएंगे 40, 20 का डबल 40। अब जरा जोड़िए 1000 1000 1000, 3000, 200 200 200, 600 और 40, कितना हुआ 3640। यहीं से हमने ट्रिक का निर्माण किया है। जरा ट्रिक को एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूं। ट्रिक है हमारी 3 3 1। सभी लोग फिर से ध्यान से देखना। अब रुपए कितने हैं 5000, इसका 20% कितना होगा 1000, इसका 20% कितना था 200 और इसका 20% कितना था 40। तो देखो ये ट्रिक बनी कहां से है। आप देखो 1000 को कितनी बार लिया गया है, 1 2 3, तो 1000 की कितने से गुणा हो गई 3 से, 1000 2000 3000, तो क्या ये भी 3000 है या नहीं है, देखो 3000। उसके बाद में 200 को कितनी बार लिया गया है, 1
2 1 3 3 बार, तो 200 की भी 3 से गुणा कर दी डायरेक्टली तो कितना आएगा 600, 200 200 200 600, और 40 कितनी बार है, मात्र एक बार है, तो एक बार 40 की गुणा कर दी 40, और आंसर हो गया 3640। अब देखो हम ये काम करें उसी को कितना आसान बना दिया गया कि 1000 1000 1000 3 बार 3 से गुणा कर दो, 200 200 200 3 से गुणा कर दो, और 40 1 से गुणा कर दो। आप आई होप आपको बहुत पसंद आएगा, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। इन टाइप के देखो, इससे सब कुछ तो नहीं होना है, मात्र इन्हीं टाइप के लिए आपको दिया गया है। और अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सारा चैप्टर, पूरा चैप्टर ही अगर आपको ऐसे चाहिए तो आप YouTube पर हमारे लिंक के साथ में बने रहिएगा, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। ये चैप्टर जिस दिन कराया जाएगा बिल्कुल हवा में सारे क्वेश्चन खत्म किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।